हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की नई पुस्तक विषय कंप्यूटर विज्ञान की पाठ 8 जिनका नाम है आईसीटी के उभरते रुझान, इसको अंग्रेजी में कहे तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आईसीटी। तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इनसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इससे एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। इसे आप एक बार पढ़ लेते हैं तो प्रश्न उत्तर जब हम आप लोगों को करवाएंगे तो उसे समझने में आप लोगों की आसानी होगी। तो चलिए इनका हम लोग प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 1 में कह रहा है नीचे जो ये हमारा प्रश्न दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, इन सभी का 4 विकल्प दिया हुआ है ABCD। इसमें से हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एआई का पूर्ण रूप क्या है। एआई का पूरा नाम कह सकते हैं या पूर्ण रूप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एआई का फुल फॉर्म। तो देखिए एआई का फुल फॉर्म कहिए या पूर्ण रूप कहिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो कि सी में दिया है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए इसको हम आपको उत्तर भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एआई का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यही हमने आपको बताया अभी, और इसी को हिंदी में कहे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न कह रहा है एआई के आविष्कारक कौन थे। एआई का आविष्कारक यानी कि एआई का जनक कहिए या फिर आविष्कार किसने किया, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो एआई का आविष्कार जो है जॉन मैकार्थी किए थे। कौन किए थे? जॉन मैकार्थी। इसे हम जनक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। चलिए इसको भी हम आप लोगों को बुक में उत्तर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर बोल सकते हैं इसको अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसी को हम शॉर्टकट में बोलेंगे एआई। तो एआई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1956 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था, जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है, यानी कि खोज किया था। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब हम देखते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर कह रहा है आईओटी का पूरा नाम क्या है। आईओटी का पूरा नाम क्या है यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए बी में दिया हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये उत्तर इसका सही हो जाएंगे। चलिए इसको भी हम आप लोग को दिखा देते हैं आपके बुक में। तो यहाँ पर देखिए आईओटी का मतलब क्या है या फिर कह सकते हैं आईओटी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो समझ गए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर कह रहा है वर्चुअल रियलिटी में क्या देखा जाता है। तो देखिए वर्चुअल रियलिटी में जो है आभासी दुनिया को देखा जाता है। कौन सी दुनिया को? आभासी दुनिया, यानी कि काल्पनिक दुनिया को देखा जाता है। देखिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। देखिए वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आभासी दुनिया में प्रवेश करने के लिए हेडसेट पहना जाता है। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा है 3D प्रिंटिंग में क्या बनाया जाता है। देखिए 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, वस्तुएं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख लिए प्रश्न संख्या 1 को। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि खाली जगह को हमें भरना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे खाली जगह है, ये खाली जगह है, इस तरह से ये खाली जगह है, तो इसको हमें भरना है। भरना क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डाइस को IoT डिवाइसों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसको जोड़ने के लिए किया जाता है IoT डिवाइस को? तो ये हमारा सेंसर को IoT डिवाइस को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेंसर, यहाँ पे लिख देना है सेंसर। अब इसी तरह से देखिए दूसरा कह रहा है एआई में उपयोग की जाने वाली डाइस तकनीक से मशीनें अपने अनुभव से सीखती है। तो वो हमारा होता है किससे? मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग इसमें देखिए कहाँ पे मशीन लर्निंग यहाँ पे दिया है, मशीन लर्निंग होता है। यहाँ पे एआई में उपयोग की जाने वाली मशीन लर्निंग तकनीक से क्या होता है? मशीन अपने अनुभव से सीखती है। यहाँ पे लिख देना है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, इस तरह से भर देना है। अब देखिए इसी तरह से तीसरा हमें कह रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी में डाइस का उपयोग करके असली दुनिया पर डिजिटल चीजें जोड़ी जाती हैं। तो वो हमारा होता है 3D इंटरनेट। यहाँ पे हम देखिए इसमें दिया हुआ यहाँ पे 3D इंटरनेट, ये भर देना है। इसी में से हमें देख करके भरना है, इसी में से चूज करना है जिसके अनुसार जो होगा। 3D इंटरनेट, इस तरह से भर लेना है। अब इसी तरह से देख लेते हैं चौथा ऑप्शन। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 2 का 4 नंबर कह रहा है डाइस एक ऐसी तकनीक है जिसमें आभासी दुनिया में प्रवेश करने के लिए हेडसेट पहना जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग प्रश्न संख्या 1 में ही देख चुके हैं इस तरह का प्रश्न। तो वो हमारा होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आभासी दुनिया में प्रवेश करने के लिए हेडसेट पहना जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस तरह से लिख देना है। अब देखिए इस तरह से 5 नंबर में कह रहा है 3D प्रिंटर का उपयोग करके हम किसी वस्तु का डाइस मॉडल बना सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से जो है हम लोग 3D इंटरनेट मॉडल बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 3D इंटरनेट, 3D इंटरनेट, इंटरनेट। 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके हम किसी वस्तु का 3D
इंटरनेट मॉडल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाइए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 के क्या रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है ये जो कथन दिया पहला से लेकर 5वीं तक, जो कथन सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना और जो कथन गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना। जैसे यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या कह रहा है। कह रहा ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑफलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुंचना है। देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है। ये कथन क्या है, गलत है। अब गलत कथन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑफलाइन नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुंचना है। यहाँ पे दिया है ऑफलाइन, ये हमारा कथन गलत हो गया। अब इसी तरह से देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है। कह रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी में असली दुनिया में डिजिटल जानकारी जुड़ी जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये जो कथन है ये सही है। ऑगमेंटेड रियलिटी में जो है असली दुनिया में डिजिटल जानकारी जुड़ी जाती है। अब इसी तरह से देखिए तीसरा कह रहा है ई लर्निंग में पढ़ाई के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कथन गलत हो जाएंगे। ये कथन क्या है, गलत है। ई लर्निंग में यानी कि ऑनलाइन जो हम पढ़ाई करते हैं, खुद से जो पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, तो हम उसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कह रहा है इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती उसमें। यहाँ पे ये कथन गलत हो गया। अब इसी तरह से देखिए 4 नंबर कह रहा है 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को डिजिटल रूप में प्रिंट किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। 3D प्रिंटिंग में जो है वस्तुओं को डिजिटल रूप में प्रिंट किया जाता है। अब इसी तरह से देखिए 5 में कह रहा है एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो बिल्कुल सही है। ये प्रश्न संख्या 1 में ही देख चुके हैं। एआई का पूरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये कथन सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसको हम जो है शॉर्टकट में लिखते हैं एआई। तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग को हम समझा रहे हैं। देखिए कैसे आप लोग को लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग को लिखना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि इसको हम कहते हैं एआई। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मानव जैसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। इस तरह से इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न कह रहा है मशीन लर्निंग का क्या मतलब है। मशीन लर्निंग का क्या मतलब है, तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है मशीन लर्निंग काम करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। सबसे पहले मशीनों को बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे बहुत सारे चित्र आवाजें या गेम के नियम। ये डेटा सेट की मदद से मशीन सीखने एवं सुधार करने की क्षमता प्राप्त करती है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT क्या है। तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, देखिए यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न उपकरणों यानी कि अंग्रेजी में कहे तो डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी होती है और आपस में डेटा का आदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य हमारे जीवन को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और कुशल बनाना है। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 4 नंबर का 4 कह रहा है IoT के 3 प्रमुख घटक क्या है। IoT के 3 प्रमुख घटक आप लोगों को लिखना है। देखिए ये सभी आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग बुक में ढूंढ सकते हैं उसका उत्तर। देखिए IoT के 3 प्रमुख घटक क्या है, तो इसका उत्तर लिखना है IoT के 3 प्रमुख घटक निम्न प्रकार है, यानी कि इस प्रकार है। देखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरा हो गया सेंसर और तीसरा हो गया इंटरनेट कनेक्शन। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। अब इसी तरह से देखिए 5 नंबर में, 5 में क्या कह रहा है IoT के क्या लाभ है। IoT के लाभ यानी कि फायदे को लिखना है आप लोगों को। देखिए IoT के क्या लाभ है, इसका उत्तर लिखना है IoT के लाभ यानी कि फायदे निम्न प्रकार है, इस प्रकार है। पहला सुविधा हो गया, IoT के माध्यम से हमें सुविधा मिलती है। दूसरा सुरक्षा मिलती है, ऊर्जा की बचत होती है और स्वास्थ्य पे लाभ होती है। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो ये आप लोग का उत्तर लिख देना इस तरह से। ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये हमारा प्रश्न 5 में दिया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 में दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है एआई किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग को बताना था। देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोग को हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर किस तरह से लिखना है। देखिए एआई किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, तो लिखेंगे एआई का इस्तेमाल निम्न क्षेत्रों में होता है, यानी कि इस क्षेत्रों में होता है। देखिए पहला स्मार्टफोन में, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए स्मार्टफोन के बारे में ऐसे लिखना है। आपका वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट आपके सवालों के जवाब दे सकता है, ये हमारा हो गया स्मार्टफोन का काम। इसी तरह से देखिए वीडियो गेम, एआई का उपयोग जो है वीडियो गेम में होता है। अब कैसे होता है, तो देखिए एआई आपको चुनौती देने के लिए गेम के अन्य वर्गों को नियंत्रित कर सकता है। अब इसी तरह से देखिए तीसरा सर्च इंजन। अब देखिए जब आप कुछ खोजते हैं तो एआई आपको सबसे अच्छे परिणाम दिखाता है। चौथा देखिए ऑनलाइन शॉपिंग में एआई आपको उन उत्पादों का सुझाव देता है जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं। इस तरह से समझ गए। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न 5 का दूसरा नंबर कह रहा है वर्चुअल रियलिटी से जुड़ी चुनौतियां क्या है। वर्चुअल रियलिटी से जुड़ी चुनौतियां आपको बताना है। तो देखिए इसकी चुनौती, इनमें प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण महंगे होते हैं। पहली चुनौती तो ये हो गया। इससे आगे देखिए
अधिक समय तक इन्हें इस्तेमाल करने से यानी कि उपयोग करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये हो गया इसकी चुनौतियां। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कह रहा है, रोबोटिक्स और स्वचालन के क्या लाभ है। रोबोटिक्स और स्वचालन के लाभ लिखना है यानी कि फायदे को लिखना है। देखिए इसका उत्तर आप लोगों को इस तरह से लिख देना है। रोबोटिक्स और स्वचालन के उपयोग उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, विभिन्न घरेलू काम, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और शिक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। रोबोटिक्स और स्वचालन से सटीकता और कुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। ये तकनीक मानवीय श्रम की बचत करती है तथा जोखिम भरे कार्यों को इनके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मशीन बिना रुके निरंतर काम कर सकती है, जिससे उत्पादन में भी तेजी आती है। इस तरह से आप लोग समझ गए प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर। अब देखिए इसी तरह से चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, 3D प्रिंटिंग क्या है और इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो इसका उत्तर देना 3D प्रिंटिंग क्या है और इसके बाद हमें ये बताना है कि इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर किस तरह से लिखना है, यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है, 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर की मदद से किसी भी डिजाइन की गई चीजों को वास्तविक रूप में बनाया जा सकता है। इसमें वस्तुओं को परत दर परत जोड़कर तैयार किया जाता है। अब इससे आगे कह रहा है इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है, इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वस्तुओं को जोड़ते हुए बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए 5 नंबर में कह रहा है 3D प्रिंटिंग के लाभ क्या है। 3D प्रिंटिंग के आप लोगों को लाभ बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसके लाभ, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से जो है अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन बनाया जा सकता है। इससे तेजी से काम होता है, लागत कम लगती है और अपव्यय भी कम होती है। इस तरह से इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है। तो इस तरह से जो है आप लोगों का पाठ 8 भी खत्म हो चुका है। अब जो है अगला पाठ है नहीं, ये बुक आप लोगों का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय।